गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आपके समक्ष कैदी और कोकिला नामक कविता के साथ उपस्थित हूँ, जो राष्ट्र भक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है। कवि के बारे में मैं आपको पेज पहले भेज चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पहले भेज चुका हूँ आपके ग्रुप में। ये कविता उस समय के ब्रिटिश काल है ना, ब्रिटिश काल के समय भारत की स्थितियों को दर्शाती है और ये बताती है कि किस प्रकार जो है देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और गुलाम भारत को क्या क्या झेलना पड़ा था, उसका इस कविता में वर्णन है। कवि कहता है कि क्या गाती हो। कवि कोयल के माध्यम से बता रहा है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल तुम क्या गा रही हो और क्यों बार बार चुप हो जा रही हो गाते हुए। रह रह जाती हो यानी चुप चुप क्यों हो जाती हो। क्या लाती हो, क्या बोलो, क्या लाती हो, कौन सा संदेशा लाती हो और वह किसका है, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि हम कैदियों को, ये भारत पूरा एक जेल खाना बन गया है जिसमें हमें लुटेरों डाकुओं के बीच काली दीवारों में यानी जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसे डाकुओं चोरों और बटमारों यानी लुटेरों के बीच यहाँ हमें जीने के लिए भरपेट खाना नहीं मिलता है और ना ही हमें मरने दिया जाता है, केवल हमें तड़पाया जाता है। अब हमारे जीवन पर दिन रात जो है अंग्रेजी शासन का कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये शासन नहीं, ये अंधकार है, ये अंधकार का गहरा प्रभाव है हमारे ऊपर। हिमकर अर्थात चंद्रमा भी हमें निराश कर चला गया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा भी नहीं है यानी उजाली रात भी नहीं है। आकाश यानी चारों तरफ कालिमा है, इस शासन की कालिमा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इसलिए हे कोयल तुम इस समय इस काली रात में क्यों जग रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ सी वाली। तुम बार बार ये पीड़ादायक वेदनादायक आवाज़ क्यों निकाल रही हो। तुम्हारा क्या लुट गया है जिसे तुम ढूंढ रही हो। कौन सा तुम्हारा वैभव संपदा लुट गई है जिसकी तुम रखवारी कर रही थी, हे कोयल बतलाओ बोलो। आगे कवि कहता है कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। क्या तुम पागल हो गई हो जो इस आधी रात को इस तरह चीख रही हो, कोयल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं लिखी, कोयल बोलो तो। हे कोयल तुम्हें किस दावानल यानी जंगल की आग, यहाँ हमने लिखा हुआ है देख लीजिए इसको। तो कहता है कवि कि तुम्हें कौन से दावानल यानी जंगल की आग चिंगारी दिख गई है, या कौन सी जो है क्रांतिकारी चिंगारी दिख गई है जिसके लिए तुम इतना चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या हमने जो जंजीरें पहनी है, जो गुलामी की बेड़ियां हमारे ऊपर जकड़ी हुई है हाथों पैरों में, क्या तुम उन्हें देख नहीं सकती, तुम्हें इससे देखा नहीं जाता। हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना, हमारे लिए तो ये अंग्रेजी शासन का गहना है। कोल्हू की चर्रक चूँ जीवन की तान। आज कोल्हू की चर्रक चूँ यानी कोल्हू की आवाज़ ही हमारे जीवन की तान बन गई है, धुन बन गई है। यानी हम हमेशा कठोरतम कार्य हमसे लिया जाता है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान और हमसे कठोर मेहनत करवाई जा रही है, जिससे हमारी अंगुलियों ने कठोर परिश्रम किया, उसमें छाले पड़ गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पे जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कहता है हमसे मोट खिंचवाया जाता है पेट पर बांध कर,
पेट पर जुआ बांधकर मोट खिंचवाया जाता है, यानी रहट बैल खिंचवाए जाते हैं पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए। और मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार काम करके ब्रिटिश अकड़ का सारा कुआं खाली कर रहा हूँ, ब्रिटिश की अकड़ को नष्ट कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही वाली। तू हमारे दिन के काम में करुणा जगाने के लिए नहीं आई, जिससे हमें तकलीफ़ ना हो, इसलिए अब तुम रात में बोलकर हमें जगाने का प्रयास कर रही हो, हमें प्रेरित करने का प्रयास कर रही हो। हे सखी, हाली यानी सखी, हे सखी तुम शायद अब रात में हमें प्रेरित करने का प्रयास कर रही हो, इसलिए तुम बोल रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। ये कहता है कि तुम इस शांत से समय में अंधेरे को बेध कर क्यों रो रही हो, इस अंधेरे में तुम क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। तुम इस प्रकार विद्रोह का, क्रांति का मधुर बीज क्यों बो रही हो। हे कोयल बोलो, बतलाओ। नेक्स्ट पेज। कभी आगे कहता है काली तू रजनी भी काली, रजनी यानी रात। हे कोयल तू काली है और रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, यानी इस पंक्ति में सब काला ही काला दिखाया है, यानी सब बुराई के प्रतीक हैं, ऐसा बताया है लेखक ने। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये जो शासन है, अंग्रेजी शासन है, इसकी करनी भी क्या है, काली है। काली लहर कल्पना काली, ये कह रहा है कि चारों तरफ कल्पनाओं की जो लहर है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, जिसमें मैं कैद हूँ, मेरी वो कोठरी भी क्या है, काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कहता है कभी कि मेरी टोपी काली है, जो कंबल मेरे पास है वो भी काला है, ये सलाखें भी काली हैं, और जो पहरे पर व्यक्ति खड़ा है उसकी आकृति भी, भयानक आकृति भी काली है। पहरे की हुकृत की ब्याली, सर्पिणी के समान पहरे की आकृति दिखाई पड़ रही है। जैसे एक सर्पिणी फन फैलाए खड़ी रहती है, वैसे ही पहरे पर स्थित व्यक्ति की आकृति दिखाई पड़ रही। तिस पर है गाली ये आली। ये सब कवि कहता है कि तेरे इन गीतों पर क्या है, गाली के समान है, अपमान के समान है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कवि कहता है कि तू इस काले, जहाँ मेरे चारों तरफ, ये जो भारत में चारों तरफ काला संकट छाया हुआ है अंग्रेजी शासन का, इस संकट सागर पर मरने को तू क्या मतवाली हो गई है, मदमाती यानी पागल हो गई है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इस अपने अच्छे इस मधुर गीत को इस कालिमा में क्यों तैरा रही हो, क्यों गा रही हो। कोयल बोलो तो तुझे मिली। अब यहाँ अगली पंक्तियों में लेखक अपनी और कोयल की तुलना करता है कि कैसे कोयल स्वतंत्र है और कैसे कवि परतंत्र है। कहता है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कहता है कि तू तो हरियाली, पेड़ की हरी हरी डालों पर निवास करती है, और मुझे तो ये काल कोठरी ही नसीब है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहता है कि तेरा तो तू कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, पूरे आकाश में कहीं भी जाने के लिए, और मेरा तो यही काल कोठरी में, 10 फुट की काल कोठरी में पूरा संसार बसा हुआ है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीतों की सभी प्रशंसा करते हैं। कभी कोयल से कहता है तुम्हारे गीतों की तो सब प्रशंसा करते हैं, और मैं तो रो भी नहीं सकता, रोना भी है मुझे गुनाह। यदि मैं रोता भी हूँ तो अंग्रेज मुझे रोने तक नहीं देते। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कभी कहता है कि देख तेरा में, तुझमें और मुझमें कितना फ़र्क है, तू कितनी स्वतंत्र और मैं कितना मजबूर हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, और इस पर तू युद्ध का बिगुल बजा रही। रणभेरी मतलब बिगुल होता है, युद्ध के समय बजने वाला वाद्य होता है रणभेरी। कह रहे उस पर तू ये रणभेरी बजा रही है, युद्ध का गीत गा रही है। अब अंतिम पंक्तियाँ, क्या इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूँ। कवि कहता है कि हे कोयल बोलो, इस हुंकार पर, तुम्हारी इस प्रेरणामयी गीत पर, तुम्हारे इस आवाज़ पर बताओ, अपनी कविता से मैं और क्या कर सकता हूँ,
क्या लिख सकता हूँ। कोयल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो मोहन यानी गांधी जी के व्रत पर जो उन्होंने लिया है देश को स्वतंत्र कराने का, उस व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूँ। मैं किसमें वो व्रत किसमें और जगा दूँ, वो क्रांति किसमें और भर दूँ। हे कोयल बोलो तो बतलाओ, हे कोयल बताओ। तो स्टूडेंट, इस कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को देखेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे की वीडियो आसानी से मिलती रहे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।